मधुपुर नामक एक सुंदर सी गांव में रमेश, उसकी पत्नी सविता और उसके 2 बच्चे रहते थे। तभी एक दिन सविता कहती है, सुनिए जी, आप काम को कब जाओगे? निकलिए ना, लकड़ी काटने बहुत दूर जाना पड़ता है जंगलों में, और फिर आते आते आपको समय हो जाता है। तभी रमेश कहता है, हाँ भाग्यवान, जा ही रहा हूँ बस। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए लेट हो गया। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी पापा। माँ, मैं पापा के साथ जाऊं? तभी रमेश कहता है, अरे सविता, जाने दो पिंकी बेटी को, आखिर वह घर में रह के क्या करेगी। ठीक है बेटी, तुम जाओ, मगर अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं जाती हूँ माँ, फिर समय से वापस लौट आऊंगी। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है सविता, मैं निकलता हूँ। कई दिनों से मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए लेट हो गया था मैं अभी निकलने में। अभी तो जा रहा हूँ और इसकी चिंता मत करना, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी इतना ही कहने के बाद रमेश और उसकी बेटी दोनों ही जंगलों की ओर निकल जाते हैं और वह जंगल पहुंचने लगते हैं। कुछ ही देर बाद जंगल पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखते हुए रमेश और उसकी बेटी पिंकी दोनों ही खड़े हो जाते हैं और जैसे ही बारिश खुलती है तो वो लोग देखते हैं कि सामने कुछ पड़ा हुआ है। तभी पिंकी कहती है रमेश से, पिताजी, देखिए कुछ पड़ा हुआ है सामने, शायद वो एक चिड़िया है। और रमेश और उसकी बेटी दोनों ही उसके पास में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक चिड़िया पड़ी हुई होती है। तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, ये तो बेहोश है, शायद इसको चोट भी लगी हुई है। तभी रमेश भी कहता है, हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, इसे काफी चोट आई है और यह बेहोश है। तभी उसकी बेटी पिंकी कहती है, पिताजी, क्यों ना हम इसे घर ले चले भाई, इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं पिताजी, मैं इसकी सेवा करूंगी। और देखो, ये तो बार बार बेहोश हो जा रही है पिताजी, इसे घर ले चलेंगे ना पिताजी। पिंकी की इतने जिद करने पर उसके पिता रमेश भी मान जाते हैं उसे अपने घर ले जाने के लिए। ठीक है बेटी, ले चलो इसे घर। ऐसे ही पिंकी उसकी खूब सेवा करती है। वह चिड़िया हमेशा ही पिंकी के साथ रहती, उसके साथ सोती, उठती, बैठती, खाती, पीती और खेलती। वह चिड़िया पिंकी के साथ बैट बॉल, बैडमिंटन, सभी तरह के प्रकार के खेल खेलते थे उसके साथ। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, खेलते कूदते कब इतना समय निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही एक रात जब वह सो रही थी तब देखती है अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि वो चिड़िया नहीं है। ऐसे ही वह उठकर बैठ जाती है अपने बिस्तर पर और उस चिड़िया को चारों ओर ढूंढने लगती है। वह सब कहीं देख लेती है, वो चिड़िया उसे अंदर कहीं भी नहीं मिलती है। कुछ ही देर में वह बाहर जाती है, अचानक से वो चिड़िया उसके सामने आती है। वो उसको देख के चौंक जाती है और फिर वो चिड़िया कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी सेवा की, तुमने मुझे दवा किया, तुमने मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया पिंकी, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रही हूँ और फिर नहीं आऊँगी, अपना ख्याल रखना पिंकी। इतना कहते ही वह चिड़िया गायब हो जाती है। तभी से पिंकी उसे बहुत ढूंढती है और वो उसे नहीं मिलती है। फिर पिंकी उसके जाने के बाद काफ़ी उदास रहने लगती है। ना वो अपनी ढंग से खाती पीती थी और ना ही किसी से बात करती थी। तभी एक दिन पिंकी अचानक से बैठी हुई थी और उसकी आँख लग जाती है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब पिंकी की अचानक से नींद खुलती है तो वह देखती है कि वो एक बहुत बड़े बेड पर लेटी हुई है और वह अपने बिस्तर पर उठ के बैठती है और वो देखती है और फिर बोलती है, ये मैं कैसे घर आ गई?
इतना बड़ा घर किसका है? फिर वह अपने पापा से कहती है, पापा इतना बड़ा घर किसका है? ये तो हमारा घर नहीं है ना। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटी, ये हमारा घर तो है पर बदला हुआ घर है। तभी रमेश भी उससे कहता है, अरे पूजा बिटिया, तुम्हें नहीं पता, कल रात सपने में मेरे वही चिड़िया आई थी और उसने मुझे ये वरदान दिया कि मैं एक देवी हूँ और तुम्हारी परीक्षा मैंने ली थी। तुमने मेरी खूब सेवा की, इसीलिए ये सब तुम्हें दे रही हूँ मैं। और उस चिड़िया ने ही हमें इतनी धन दौलत दी है बिटिया। तभी उससे पिंकी कहती है, हाँ पापा, पर मुझे उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अपनी चिड़िया की बहुत याद आती है पापा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी के पास जाऊं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर पिंकी आज भी उदास रहती थी और वो उसी चिड़िया के लौटने का इंतज़ार करती थी और खुद से ही बातें करती रहती थी। यही कहती थी, ये चिड़िया, तुम कब वापस आओगी? आ जाओ ना।